हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा सेशन लेकर के आया हूं जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि क्या आप अभी से स्टार्ट करें तो नीट क्रैक हो सकता है या नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा आज के सेशन का कि हमारा नीट एग्ज़ाम क्या इन बचे हुए दिनों में क्लियर हो सकता है या नहीं हो सकता। और मैं इसके अंदर एक वर्ड और ऐड कर दूंगा, अच्छे रैंक के साथ, क्योंकि अच्छी रैंक भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा पीछे रैंक आएगी तो भी इस एग्ज़ाम में कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं है। तो क्या हम अच्छे रैंक के साथ में नीट एग्ज़ाम को इन बचे हुए दिनों में क्लियर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही जायज़ है और बहुत ही दिमाग में आने वाला है, बार बार आता है और आना भी चाहिए कि यार मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा है, और अगर मैं आज से स्टार्ट करूं तो क्या मैं इस एग्ज़ाम में अपनी नैया को पार लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता। तो देखो, सबसे पहली बात तो लेट तो आप हो चुके हो। एक बात तो तय है, सर क्या मैं लेट हो चुका हूं? हाँ बेटा, लेट तो तू हो चुका है। तो इस बात से तो आप बिल्कुल भी अपने आप को मतलब कि वो नहीं कर सकते कि यार मैं लेट नहीं हुआ हूँ। आप बिल्कुल लेट हो चुके हो, क्योंकि आप ये सोचिए कि कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, और कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 6 महीने पहले, और कई लोग तो पिछले 1.5 साल से 1 साल से बहुत अच्छे से और दिल लगा करके तैयारी कर रहे हैं। तो लेट तो हम निश्चित तौर पर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या कोई स्कोप है? क्या मुझे अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने का मौका मिलेगा? क्या मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा पाऊंगा? क्या मैं अपनी फैमिली को प्राउड फील करवा पाऊंगा? और क्या मैं अपने टीचर और अपने कस्बे को, अपने गांव को, अपने स्टेट को नाम मतलब उसमें अपना नाम रोशन कर पाऊंगा? तो बिल्कुल बच्चों, हम ये समझ सकते हैं कि यार इतना आसान नहीं होने वाला है। तो एक बात क्लियर हो गई कि यार हमको ये सब चीज़ें इतनी आसानी से अचीव नहीं होने वाली है। क्योंकि यार सीधी सी बात है, जो बच्चे बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके आगे हम अभी कहीं ना कहीं कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, कहीं ना कहीं मतलब अच्छे खासे कमज़ोर है, क्योंकि वो हमसे पहले स्टार्ट कर चुके हैं अपने इस एग्ज़ाम की तैयारी को और बहुत अच्छे से लगे हुए, जी जान से लगे हुए। तो अब हमें क्या करना है? हमें उन बच्चों से आगे निकलना है, या आप ये बोल दीजिए कि हमें खुद से आगे निकलना है। हमें खुद से आगे निकलना है मतलब कि हम जो चीज़ें पीछे छोड़ चुके हैं, हमारे पीछे जो गंदगी छूट चुकी है, या हमारे पीछे या हमारे साथ में जो गंदगी जुड़ी हुई है, हमें उस गंदगी को हटा करके हमें उससे आगे बढ़ना है। तो अब उसके लिए हमें पहली बात तो बहुत तेज भागना होगा भैया। समय बहुत कम है, तो हमें अब बहुत तेज़ी से दौड़ लगानी होगी। हमारी दौड़ यहाँ पर होनी चाहिए बहुत तेज, क्योंकि आपको ज़्यादा नहीं तो भी मैं मोटा मोटा मान लेता हूँ कि भैया 50-60 दिन भी अगर मैं टारगेट लेकर के चलूँ, इतना टाइम भी अगर हमारे पास है, तो उस हिसाब से मैं ये मान सकता हूँ कि भैया इतने टाइम पीरियड के अंदर मुझे अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हुए मुझे सबसे आगे निकलना है और मुझे अपना सिलेक्शन करवाना है, अपना, अपने माँ बाप का और सभी का नाम रोशन करना है, अपने से जुड़े सभी लोगों का नाम रोशन करना है। तो इसके लिए भैया कुछ टिप्स हैं, कुछ तरीके हैं, उनको अगर आप प्रॉपरली फॉलो कर लें और ईमानदारी से फॉलो कर लें तो 100% नीट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा, और अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक कर लो, शेयर कर दो वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों सब्जेक्ट को आपको इक्वल टाइम देना है। आप ये नहीं कर सकते कि यार किसी सब्जेक्ट को छोड़ दिया और बाकी 2 को पढ़ लिया। जैसे कि मैं ये देखता हूँ अपनी क्लासेस के अंदर कि जनरली ऐसा होता है कि नीट की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा बायोलॉजी से ज़्यादा मोहब्बत करता है, और होनी भी चाहिए। बायोलॉजी से मोहब्बत होनी भी चाहिए, क्योंकि नीट में हमारे पास एक बड़ा वेटेज जो है बायोलॉजी का, वो हमें स्कोर करवाने वाला है। लेकिन मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बायोलॉजी को पढ़ रहे हो तो आप दूसरों को, मतलब कहने का मतलब बायोलॉजी के साथ में आप दूसरे सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें,
क्योंकि आप अगर अच्छी रैंक लाना चाहते हो और सिलेक्शन करवाना चाहते हो, सिलेक्शन तो भैया तभी होगा, किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ने से नहीं होगा। या मान लीजिए ऐसा भी होता है कई बार कि किसी बच्चे को फिजिक्स में मज़ा आ रहा है तो वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री को इग्नोर कर रहा है। ऐसा बहुत रेयर होता है नीट के बच्चों के साथ में कि भैया उनको फिजिक्स में ज़्यादा मज़ा आ रहा है और बायोलॉजी और केमिस्ट्री में कम मज़ा आ रहा है। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे ऐसे डेफिनेटली होंगे जिनको फिजिक्स में बहुत मज़ा आ रहा है या केमिस्ट्री अच्छी लग रही है तो वो बायोलॉजी को इग्नोर कर रहे हैं। तो किसी एक सब्जेक्ट को इग्नोर करने की बात अब बिल्कुल भी मत रखना। आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं और सिलेबस को कंप्लीट भी करना है। इस बचे हुए टाइम के अंदर आपको सबसे पहला काम करना है, सिलेबस को तीनों सब्जेक्ट के अंदर बहुत ही फास्ट स्पीड से अच्छे से कवर करना है। जो टीचर आपको पढ़ाता है आपको उसकी बात को फॉलो करते हुए आपको अपना पूरा सिलेबस टाइम के अंदर फिनिश करना है, सबसे पहली बात। दूसरा पॉइंट, यार होता क्या है कि जब टाइम बहुत कम होता है ना, तो कई बच्चों को मैंने ये भी देखा है कि इधर से पढ़ लेता हूँ, इस वाले प्लेटफॉर्म से यहाँ ऑनलाइन स्टडी कर लेता हूँ, यहाँ पे ऑनलाइन स्टडी कर लेता हूँ, वहाँ कर लेता हूँ। क्यों थक रहे हो भैया, क्यों थक रहे हो? परेशान होना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आपने किसी एक टीचर पे भरोसा किया है तो उसकी बातों के साथ स्टिक रहें, उस पर अड़े रहें, उसको पूरी तरह से फॉलो करें। क्योंकि होता क्या है, आप जब बहुत सारे टीचर के चक्कर में रहते हो ना, तो भैया आपकी ज़िंदगी में हो जाता है बहुत सारा कन्फ्यूज़न। अलग अलग की बातें सुनोगे, अलग अलग दिमाग में बातें चलेंगी और अपने आप को आप कन्फ्यूज़न की स्टेट में ले आओगे। तो अभी तक आपने ये तो महसूस कर लिया होगा कि कौन सा टीचर मेरे लिए अच्छा है, कौन सा मेरे फ़ायदे की बात कर रहा है, किसकी बातें मुझे समझ में आ रही हैं और किसकी बातें मेरे एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्प कर रही है। ये कॉन्फिडेंस तो आपको आ चुका होगा। तो इसीलिए अब टीचर को बदलने और बार बार अलग अलग टीचर की वीडियो देखने से अच्छा है कि किसी एक टीचर पे स्टिक रहो, उसी को फॉलो करो, उसी को फॉलो करते रहो, उसी की बातों को सुनते रहो और उसी के दिए हुए रास्ते पर चलते रहो। वो जैसा पढ़ा रहा है आप उसको फॉलो करते जाओ। तीसरी बात, ये जो बचा हुआ टाइम है बेटा, इसमें आपको रेफरेंस की बहुत दिमाग में इधर उधर की खुरापात सूझती है कि भैया अब मैं क्या पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ। मेरे पास सर केमिस्ट्री की 5 किताबें हैं, 5 को पढ़ लूँ। फिजिक्स की मेरे पास 3 रेफरेंसेस है, 3 को पढ़ लूँ। अरे भैया अब बिल्कुल भी वो टाइम नहीं है कि आप 3-4 किताबों को पढ़ने के लिए बैठ जाएं और एक एक चैप्टर को पढ़ने लग जाएं। नहीं हो सकता। और अगर ये करने लग गए तो फिर आप नीट में सिलेक्शन का सपना छोड़ देना, कभी नहीं हो सकता सिलेक्शन। तो इसीलिए अब केवल एक ही ट्रैक पे, एक ही डायरेक्शन में आपको सोचना है। ज़्यादा रेफरेंसेस में उलझने से अच्छा है एक पर्टिकुलर रेफरेंस को फॉलो करें और उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे कि मैं बच्चों को नेट की प्रिपरेशन के लिए हमेशा एनसीईआरटी फॉलो करने के लिए बोलता हूँ। न जाने मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन फिर भी वो इधर उधर भटकते रहते हैं। तो सबसे पहला टारगेट हमारा होना चाहिए कि हमारी एनसीईआरटी बहुत अच्छे से तैयार है। ये मैं केमिस्ट्री के लिए बता रहा हूँ। बायो का भी मैंने ऐसा सुना है और मैंने टीचर्स से भी बातें की हैं, वो भी बोलते हैं कि एनसीईआरटी सफिशिएंट होती है आपकी नीट की तैयारी के लिए। तो आप किसी एक रेफरेंस को फॉलो करते जाएं, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। तो सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करें। अपना जो एक टीचर है किसी एक सब्जेक्ट का, उस पर पूरा भरोसा रखें, उसको फॉलो करते जाएं। और तीसरी बात, रेफरेंस बार बार चेंज ना करें, बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस यूज़ ना करें, एक रेफरेंस पे स्टिक रहें, उसी को फॉलो करते हैं। और चौथा पॉइंट, सिलेबस को ख़त्म करने के लिए, चौथा पॉइंट जो वो पहले पॉइंट से कनेक्टेड है। चौथा पॉइंट आपसे ये बताना चाहूँगा आपको, आपने जो सिलेबस को ख़त्म करने के लिए आपने जो प्लानिंग की है, प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, नहीं तो सिलेबस हमारा ख़त्म कैसे होगा। सिलेबस ख़त्म करने के लिए हमने जो प्लानिंग की है उस प्लानिंग को प्रॉपरली अप्लाई करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए 50-60 डेज़ में मुझे सिलेबस को फिनिश करना है, मतलब कि मेरे पास इच सब्जेक्ट के मिनिमम 30 से 34 चैप्टर्स मेरे हर सब्जेक्ट में होते हैं, 11-12 दोनों के मिलाकर। तो आप 2 महीने के अंदर पर डे के हिसाब से या पर वीक के हिसाब से आप उसको टारगेट बनाएं कि भैया 60 डेज़ हैं, तो 60 डेज़ में मान लीजिए मेरे पास 30 चैप्टर हैं, तो एटलीस्ट मुझे 2-2 दिन में या ज़्यादा नहीं तो 2 से 2.5 दिन में मुझे अपना जो चैप्टर है, एक चैप्टर उसको फिनिश करना है। ये मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, एवरेज। हो सकता है किसी चैप्टर में 1 दिन लगता हो आपको फिनिश करने में, या किसी चैप्टर को फिनिश करने में आपको हो सकता है 3 दिन लगते हो, बट
ऑन एन एवरेज 2 से 3 दिन आपको लगना चाहिए। तो वो टारगेट बनाओ, उस टारगेट के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस को फिनिश करने का पूरा कोशिश करो। तो ये सारी बातें। और लास्ट 5वीं बात, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट, आपको इधर उधर की बातों को बिल्कुल नहीं सुनना है, दोस्तों की बातों को नहीं सुनना है, फालतू बातों को, उनकी फालतू बातों को नहीं सुनना है। मतलब कि कई बार आपने देखा होगा कि अपने अगल बगल में जो फ्रेंड्स होते हैं वो, अरे भैया उस कोचिंग के अंदर वैसा पढ़ाया जा रहा है, हमारे ये पढ़ा दिया तो तूने ये पढ़ाया नहीं पढ़ा। पता चला बच्चा कंफ्यूज हो गया, यार ये तो मुझे टीचर ने पढ़ाया ही नहीं है, यार मैं परेशान हो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तकलीफ में हूँ, ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ऐसा लग रहा है। भैया अब लास्ट मोमेंट पे आपको बहुत ज़्यादा नई चीज़ों के लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपने निश्चित तौर पर इतना आपके पास है कि आप उनको पढ़ ले, NCERT को फॉलो कर लिया, बढ़िया से फॉलो कर लिया, अच्छे से देख लिया, उसके क्वेश्चन लगा लिए, बस सफिशिएंट है। यार ये बुक में इतना दे रखा है, एक्स्ट्रा रिएक्शंस दे रखी हैं सर, ऑर्गेनिक की यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा रिएक्शन दे रखी है, हमने तो इतनी पढ़ी है, NCERT में इतनी दे रखी है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तूने उतना भी कर लिया ना, मैं तुझे प्रॉमिस कर रहा हूँ तेरा 100% अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन कंफर्म है। तो बेटा इन बातों को फॉलो करते रहें, आप डेफिनेटली अपने गोल को अचीव कर लेंगे रैंक के साथ, अच्छी रैंक के साथ। और लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, ये समय है हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। 2 महीने, 1 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने, जितना भी टाइम हमारा बचा हुआ है एग्जाम के लिए, उसमें अपने आप को अंडरग्राउंड कर ले। अंडरग्राउंड मतलब कि फैमिली से कट ऑफ हो जाए, दोस्तों से कट ऑफ हो जाए, रिलेटिव से कट ऑफ हो जाए, लगना चाहिए भैया बच्चा कहीं गायब हो गया है, बढ़िया से छुप करके, मतलब कि दोस्तों से अलग होकर के फैमिली वालों को थोड़ा सेपरेट कर लो, बोल दो भैया कि अब मुझे अपने हाल पे छोड़ दें, मुझे अपना फ्यूचर बनाने के लिए छोड़ दें। बढ़िया से सेपरेट होकर के अपनी चेयर पे बैठ जाओ, अपना जो भी टेबल है वहाँ पर बैठ करके अपने टाइम को बचाओ, पूरा टाइम अपना पढ़ाई में लगाओ। अब कोई बच्चा मुझे ये पूछता है कि सर मुझे कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, तो अब ये लास्ट वाला समय जो है वो कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, कितने घंटे नहीं पढ़ना चाहिए, उसके लिए नहीं है। अब जो भी टाइम आपके पास बचा हुआ है, उस टाइम के अंदर जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 10.5 घंटे, जितना पढ़ सकते हो उतनी पढ़ाई करो, क्योंकि हमें अब इस बचे हुए टाइम में अपना सिलेक्शन पक्का करना है। मैंने आपसे बोला ना कि हमको तेज स्पीड से दौड़ना है, ज़्यादा तेज गति से दौड़ना है। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनसे ज़्यादा स्पीड से दौड़ना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना पढ़ाई में लगाना पड़ेगा। तो बच्चों बस इन बातों को फॉलो करिए, 100% आपका इन रिमेनिंग डेज में सिलेक्शन अच्छी रैंक के साथ कंफर्म होगा। आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक।